जय सनातन धर्म की। प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। आज की डेट में दुनिया विज्ञान को मानती है, विज्ञान की बातों पर भरोसा करती है। एक साइंटिस्ट के द्वारा कोई रिसर्च पेपर आता है, पूरी दुनिया उसको सच मानती है। लेकिन वहीं कोई अगर धार्मिक पुरुष कोई बात कहे तो पूरी दुनिया उसको मानेगी ही नहीं। केवल उसके जो फॉलोअर हैं वो तो उनकी बात को मानेंगे, लेकिन बाकी दुनिया उस चीज को डिनाई कर देती है। आखिर क्यों? ऐसा क्यों होता है कि आध्यात्म के रास्ते पर चलने वाले महापुरुष जब कोई बात कहते हैं तो उसे दुनिया सहजता से नहीं लेती है। लेकिन वहीं अगर इसके विपरीत आप इतिहास में जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि हमारे ऋषि मुनियों ने जो कुछ कहा उस बात को इस दुनिया में सबने माना, उस पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? क्योंकि वैदिक समय पर गणित के ज्ञाता, विज्ञान के ज्ञाता ऋषि ही हुआ करते थे। उस समय ऐसा नहीं था कि धर्म को मानने वाले लोग अलग थे और विज्ञान को मानने वाले, उसको जानने वाले लोग अलग थे। दोनों एक ही थे, यानी ऋषि ही विज्ञान को भी जानते थे, धर्म को भी जानते थे, गणित को भी जानते थे। लेकिन वर्तमान के अंदर ये दो डिवीजन हो गए, एक धर्म को मानने वाले लोग, एक विज्ञान को मानने वाले लोग। जो विज्ञान को मानने वाले लोग हैं उनको धर्म का पता नहीं है, और जो धर्म को जानते हैं उन्हें विज्ञान का पता नहीं है। जबकि वैदिक समय पर ये दोनों चीज एक साथ ही हुआ करती थी। यही कारण है कि आज विज्ञान की बात जो कही जाती है उसको लोग ऑथेंटिक मानते हैं, लेकिन धर्म की जो बात कही जाती है उसे लोग ऑथेंटिक नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? यहां पर भी इस बात को बड़ी बारीकी से आपको समझना है। विज्ञान के अंदर जो बात कही जाती है उसके पीछे एक कारण होता है, एक इक्वेशन होती है, एक रिसर्च होती है, और वो रिसर्च उस पैरामीटर पर होती है जिस पैरामीटर को पूरी दुनिया के अंदर सर्व मान्यता प्राप्त हो। क्या दुनिया के अंदर ऑक्सीजन को जो वैज्ञानिक नाम दिया गया O, क्या वो किसी और देश में अलग तरीके से प्रयोग होता है और हमारे यहां अलग तरीके से प्रयोग होता है? क्या इसकी इक्वेशन अलग है? क्या E=mc²? दुनिया के अंदर अलग अलग देश इसका अलग अलग मतलब निकालते हैं? ऐसा नहीं है। यानी विज्ञान किसी तत्व को, उसके तत्व को पकड़ता है, उस पर रिसर्च करता है, उसका आकार, उसकी संरचना, उसकी ताकत, उसका विस्तार, उसके एक्शन, वो किसके साथ रिएक्ट करता है, इन सब चीजों पर बहुत बारीकी से अध्ययन करते हैं। बार बार उन एक्सपेरिमेंट को करते हैं, और जब उन्हें हर एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट एक जैसे मिलने लगते हैं तब जाकर वो उसे सूत्र के रूप में दुनिया के सामने रखते हैं। और जब दुनिया का कोई भी व्यक्ति उसे उसी तरीके से, जब प्रायोगिक तरीके से उसको प्रैक्टिकल करता है तो उसे भी रिजल्ट वही मिलते हैं, और इसीलिए उसे सर्व मान्यता प्राप्त है। लेकिन जब बात आध्यात्म की करते हैं तो हर आध्यात्मिक पुरुष अपना अनुभव अलग बताते हैं, और जब दूसरा उस रास्ते पर चलता है तो उसका अनुभव अलग होता है, और यहां कंट्रोवर्सी पैदा होती है, और वो कहते हैं कि हमारा विचार ये ठीक है, आपका ये विचार ठीक नहीं है। क्योंकि हमने अध्यात्म को भी विज्ञान की तरह तत्व के आधार पर परिभाषित किया ही नहीं है। लेकिन यह दुविधा वर्तमान में है, पहले नहीं थी। इसका एक प्रैक्टिकल उदाहरण मैं आपको देता हूं। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी, आपने हनुमान चालीसा भी पढ़ी होगी। एक लाइन आती है, राम रसायन तुम्हरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। राम रसायन, रसायन को क्या कहते हैं? जरा रसायन शब्द को इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए, केमिकल। केमिकल शब्द तो साइंस में आता है, रसायन शास्त्र, केमिस्ट्री। तो यहां रसायन शब्द कितने समय पहले प्रयोग किया? तुलसीदास जी ने लगभग 500 साल पहले। अगर 500 साल पहले हमारे धार्मिक शास्त्र ग्रंथ को लिखने वाले महापुरुष
अगर रसायन शब्द का प्रयोग कर रहे हैं तो क्या वो विज्ञान और गणित के ज्ञाता नहीं है? युग सहस्त्र योजन पर भानु लील्यो ताहि मधुर फल जानू। धरती से सूर्य की दूरी, क्या उसकी कैलकुलेशन उन्होंने नहीं दी? तो इसका मतलब ये बात प्रमाणित होती है कि हमारे ऋषि मुनि विज्ञान के भी ज्ञाता थे और गणित के भी ज्ञाता थे। लेकिन वर्तमान के अंदर जितने भी कथा कथित अपने आप को धर्मगुरु कहते हैं या महात्मा कहते हैं, उनका ना तो विज्ञान से कोई संबंध है ना गणित से कोई संबंध है। और ऐसे में वो अपनी अपनी डपली, अपना अपना राग दुनिया के सामने देते हैं, और जिसकी वजह से इतनी कंट्रोवर्सी पैदा होती है। कोई कहता है हम तो इसे ही सच मानेंगे, कोई कहता है हम तो इसे ही सच मानेंगे, लेकिन सूत्र सब एक ही देते हैं। सब कहते हैं ध्यान में बैठो, ध्यान में बैठोगे ऐसा होगा वैसा होगा। लेकिन क्या ध्यान में बैठना, ध्यान की प्रक्रिया, क्या यह वैज्ञानिक नहीं है? ध्यान में आपको अनुभव होता कैसे है? क्या इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं होगा? 100% है। और आज के वीडियो में मैं आपको यही वैज्ञानिक आधार पर ध्यान और अंतर जगत की यात्रा का वो वैज्ञानिक कॉन्सेप्ट दे रहा हूं जो आपको कहीं पर भी देखने सुनने को नहीं मिलेगा। विज्ञान के आधार पर ही आपको एक बात प्रमाणित करके बताता हूं। हम श्वास लेते हैं, यानी सबसे पहले बात को समझिए, राम रसायन तुम्हारे पासा, यानी राम के नाम का रसायन जो तुम्हारे पास है। यहां रसायन शब्द केमिस्ट्री यानी कि केमिकल की बात की गई है। तो ये शब्द अगर उन्होंने यहां लिखा तो किस आधार पर लिखा, इस बात का वैज्ञानिक प्रमाण मैं आज आप लोगों को दे रहा हूं। अंतर जगत में राम कहते हैं आत्मा को। तो आत्मा का रसायन, आत्मा का केमिकल आपके पास है। आत्मा एक ऊर्जा है, यानी इस ऊर्जा का केमिकल ये आपके पास है, हर जीवित व्यक्ति के पास है। अब ऐसे में ये केमिकल अगर हमारे पास है तो क्या ये केमिकल रिएक्शन करता है? इस बात को समझने के लिए आप एक बात को समझिए, हम जब सांस लेते हैं हम क्या अंदर लेते हैं? सांस ले रहे हैं, ये भी प्राण ऊर्जा के कारण से ले रहे हैं। अगर हमारे शरीर में वो आत्मा है, हम चेतन हैं, तभी तो श्वास लेंगे। अगर वो चेतन नहीं तो हमारी श्वास लेने की प्रक्रिया का कोई मतलब नहीं। तो ऐसे में जब हम श्वास लेते हैं, और कौन सी श्वास लेते हैं, कौन सी वायुमंडल से कौन सी गैस लेते हैं, इस ब्रह्मांड के अंदर अगर हम धरती की बात करें तो इस धरती के वायुमंडल में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों गैस हैं। 71% के करीब नाइट्रोजन है और 29% के आसपास ऑक्सीजन है। जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो क्या प्योर ऑक्सीजन लेते हैं? ऐसा नहीं है। हम जब सांस लेते हैं तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों हमारे भीतर जाती है। ऑक्सीजन अग्नि को प्रज्वलित करती है, यानी वो अग्नि तत्व है, और नाइट्रोजन गैस बहुत ठंडी होती है, वो जल को तत्व का प्रतीक है, यानी वो जल तत्व को रिप्रेजेंट करती है। ऐसे में जल तत्व और अग्नि तत्व यही दो तत्व हैं जो इस ब्रह्मांड के अंदर किसी चीज के अस्तित्व को प्रमाणित करते हैं। ऐसे में इस एनवायरनमेंट में भी यही दोनों तत्व हैं, और जब हम इसे लेते हैं, जैसे ही इन दोनों ऊर्जाओं को हमने अपने भीतर लिया, इन दोनों गैसों को अपने भीतर लिया, हमारे शरीर ने उस अग्नि तत्व को तो समाहित कर लिया, ऑक्सीजन को तो समाहित कर लिया, और माइक्रोकॉन्ड्रिया के अंदर उस वो ऊर्जा में उसको तब्दील कर देती है। यानी कि ये जो ऑक्सीजन है ये अब ऊर्जा में तब्दील होती है हमारे माइक्रोकॉन्ड्रिया के अंदर, और नाइट्रोजन है वो पुनः बाहर आती है। लेकिन यहां पर एक केमिकल रिएक्शन और होता है। क्या होता है? आप कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड जो आपने बाहर छोड़ी, ये प्रोड्यूस कहां हुई? आपके भीतर प्रोड्यूस हुई। तो क्या आपका ये शरीर एक जीता जागता एक फैक्ट्री नहीं है कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करने के लिए? आपने जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ी, पेड़ पौधों के लिए वो वरदान है, क्योंकि वो वही लेंगे और वो ऑक्सीजन को डिस्चार्ज करेंगे। यानी राम रसायन तुमरे पासा, आत्मा को जीवित रखने का, उसको ऊर्जावान बनाने का रसायन तुम्हारे पास है। इस आत्मा की ताकत को समझिए, इसकी
फ्रीक्वेंसी को समझिए, ये कैसे तुम्हारे भीतर काम कर रही है। क्या ये बात वैज्ञानिक नहीं है? अब बात आती है, बात तो समझ में आ रही है कि हमारा शरीर भी कैसे ऑक्सीजन को लेकर के कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा है, और जो एनवायरनमेंट में किसी और चीज के लिए काम आ रही है, यानी पेड़ पौधों के लिए काम आ रही है। तो एक केमिकल रिएक्शन तो हमारे भीतर भी हो रहा है। क्या इस बात को वैज्ञानिक आधार पर साइंस ने प्रमाणित नहीं किया है? हम सब जानते हैं बात, कोई इस बात को झूठा नहीं कहेगा। लेकिन बात आती है, यही चीज फिर आध्यात्म को कैसे प्रमाणित करेगी? तो इस बात की गंभीरता को भी समझ लीजिए। सब कहते हैं मेडिटेशन करो, ध्यान करो, लेकिन हर व्यक्ति ध्यान के अंदर अनुभव नहीं करता है। किसी को कोई रंग दिखाई देता है, किसी को कुछ दिखाई देता है, किसी को कुछ दिखाई नहीं देता, किसी का मन भटकता है। तो आखिर वो वैज्ञानिक आधार क्या है ध्यान का, जिसे हमें साइंस के आधार पर प्रमाणित करना चाहिए? तो इस बात को समझिए कि जब आप ध्यान में बैठते हैं, ध्यान में बैठने पर एक प्रक्रिया होती है। वो प्रक्रिया क्या होती है कि जब आप ध्यान में बैठते हैं, आपके श्वासों की गति धीरे 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 और धीरे होने लगती है। जो आप एक सामान्यतः सांस लेते हैं, 4 सेकंड आना, 4 सेकंड जाना, 1 सेकंड का इंटरवल, 9 सेकंड की जो सांस होती है, इसकी गति सामान्यतः हमारी कम या ज्यादा होती है। लेकिन ध्यान के अंदर ये गति सामान्य होती है। ये इतनी सामान्य होती है कि जहां हमें यही नहीं पता होता कि हम सांस ले भी रहे हैं या नहीं ले रहे। ऐसे में यही अग्नि तत्व जो आपके शरीर के भीतर जा रहा है, इसमें एक निश्चित मात्रा ऑक्सीजन की है, और ये प्रक्रिया आपके शरीर के भीतर जाकर के आपके ऑर्गन को, आपके शरीर के ऑर्गन को एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा प्रदान कर रही है। जब ये एक सामान्य मात्रा में आपके शरीर को ऊर्जा प्रदान कर रही है, तो हमारे शरीर के ऑर्गन एक तालमेल के साथ काम करना आरंभ करते हैं। न सिर्फ शरीर के अंग ही तालमेल के साथ काम करना आरंभ करते हैं, बल्कि हमारा मस्तिष्क, उसकी तरंगे, उसकी फ्रीक्वेंसी, वो भी एक नियम के अंदर आती है। ऐसे में जब आपके श्वासों की प्रक्रिया सामान्य होती है ध्यान के अंदर, आप देखिए, आपने सुना होगा, ध्यान में बैठने से हमारे शरीर के रोग भी ठीक होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि ध्यान के अंदर आपके श्वासों की गति, जो ऊर्जा आप भीतर ले रहे हैं, वो एक सामान्य मात्रा में ऊर्जा को प्रोवाइड करा रही है आपके शरीर के ऑर्गन को, और वो आपके शरीर के अंगों को हीलिंग का काम कर रहे हैं। लेकिन जब आप सामान्यतः काम करते हैं, तो आपके काम करने से आपके शरीर का कोई ना कोई अंग एक्टिव होता है, और कोई ना कोई दूसरा अंग उस समय पर इनएक्टिव होता है। जैसे आप चल रहे होते हैं, तो आपके पांव तो एक्टिव होते हैं, आपके हाथ भी एक्टिव होते हैं, लेकिन उस समय पर शरीर के बहुत सारे अंग ऐसे होंगे जो एक्टिव नहीं होंगे, क्योंकि चलने में उनका कोई रोल नहीं है। ऐसे में ये ऊर्जा शरीर के अंदर जो प्राण ऊर्जा जाती है, ये ऊर्जा जिस अंग को अत्यंत ऊर्जा की आवश्यकता है, ये पूरा फ्लो वहां रखती है। ऐसे में जिन अंगों को जो ऊर्जा मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती है, और इसी के कारण से हम रोगी भी होते हैं। लेकिन जब हम ध्यान में बैठते हैं, तो ध्यान में ये ऊर्जा का संतुलन बरकरार रहता है, और हमारे प्रत्येक शरीर के अंग को पर्याप्त ऊर्जा मिलती है, और यहां से हमारे भीतर एक हीलिंग का प्रोसेस शुरू होता है। और वैज्ञानिक आधार पर अगर बात की जाए, तो इसी हीलिंग प्रोसेस के द्वारा ही हम अपने शरीर के भीतर प्रत्येक अंग को ऊर्जा देने में कामयाब होते हैं, और यहां हम निरोगी होना शुरू होते हैं। यह ध्यान का पहला वो फायदा है जो कहा तो जाता है, लेकिन जिसे वैज्ञानिक आधार पर प्रमाणित किया ही नहीं गया है। इसी तरह से जब आप ध्यान में बैठे होते हैं, आपकी फ्रीक्वेंसी, सांसों की फ्रीक्वेंसी एक नॉर्मल है, आपके शरीर को पर्याप्त ऊर्जा मिल रही है, तो यहां पर आपका मस्तिष्क भी एक फ्रीक्वेंसी में आता है। जो मस्तिष्क अभी तक आपके उन विचारों को ले रहा है जिनको आप मजबूर कर रहे हैं मस्तिष्क को उन विचारों को लेने के लिए, इसकी जगह पर अब मस्तिष्क अपनी फ्रीक्वेंसी के आधार पर
इस ब्रह्मांड के अंदर और जो आयाम है ये उनसे तालमेल बिठाता है। और इसके तालमेल बिठाने की जो फ्रीक्वेंसी का लेवल है, जैसे आपके भीतर की प्राण ऊर्जा का लेवल है, ये ठीक उसी तरह की फ्रीक्वेंसी को यहां पर प्रोड्यूस करेगा, उससे तालमेल बिठाएगा और आप ध्यान में उसी फ्रीक्वेंसी के अंदर जो आयाम में ऊर्जा विद्यमान है, आप उसके कनेक्टिविटी में आते हैं और आप ध्यान में उसी तरह के रंग को या उसी तरह के अनुभव को देखना शुरू करते हैं। आपको अनुभव के लिए ध्यान में ही बैठने की क्यों आवश्यकता है? क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी के लेवल पर ही महसूस की जा सकती है, ये भौतिक तरीके से आपके सामने नहीं लाई जा सकती। और इसी अनुभव को संतों महापुरुषों ने आध्यात्मिक अनुभव का नाम दिया। और यही कारण है कि आपका आध्यात्मिक अनुभव और किसी और का आध्यात्मिक अनुभव अलग अलग होता है, क्योंकि आपकी आत्मा की ऊर्जा की फ्रीक्वेंसी अलग है और किसी और के आत्मा की ऊर्जा की फ्रीक्वेंसी अलग है, और उसी के आधार पर आप रिलेट भी करते हैं। इसीलिए ध्यान में हम सबके अनुभव अलग अलग होते हैं। लेकिन इससे भी आगे की एक प्रक्रिया है, और वो प्रक्रिया है अंतर जगत में जाने की, टाइम ट्रेवल की, इस शरीर से बाहर निकल करके अंतर जगत की यात्रा की। उस कॉन्सेप्ट को भी विज्ञान के आधार पर समझ लीजिए। जैसे आपके शरीर को ध्यान में कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, आपकी श्वासें उसी गति के आधार पर आपको ऊर्जा प्रोवाइड करा रही है, इसी तरह से जब आप इस शरीर से बाहर निकल करके अनंत की यात्रा करते हैं, तब आपके इस शरीर को ऊर्जा अत्यधिक चाहिए। ऐसे में जब कभी भी यह अनुभव आपको होगा, बहुत लोगों को हुआ होगा, और जिनको हुआ है ये मेरी बात को अच्छी तरह से समझ भी रहे होंगे। तो जब आप इस शरीर से बाहर निकलकर अंतर जगत की यात्रा करते हैं, तब आपका शरीर किस फ्रीक्वेंसी में काम करता है उसका भी वैज्ञानिक पहलू समझ लीजिए। जब भी आपको ऐसा अनुभव होगा, और ये जो अनुभव होता है ये बहुत अलग होता है। कई बार आपको रात्रि में सोते हुए भी आप इस अनुभव को महसूस करेंगे, कई बार आप ध्यान में भी इस चीज को महसूस करेंगे। लेकिन जब ये अनुभव होगा तब आप क्या देखेंगे कि आपके श्वासों की गति तेज हो गई है। यानी आपके फेफड़े, आपकी श्वास लेने की जो गति है वो ऐसी हो गई है जैसे आप बहुत ज्यादा ऊर्जा, ऑक्सीजन अपने शरीर के भीतर ले रहे हैं। और बहुत ऊर्जा जब आपके शरीर के भीतर जा रही है, ऑक्सीजन आपके भीतर जा रही है, तो आपके शरीर का जो ऑरा है, जो ऊर्जा है, वो एक गोल्डन कलर के अंदर कन्वर्ट होता है। और जब वो गोल्डन कलर के अंदर कन्वर्ट होता है तो यहां से आपको दो चीजें दिखती हैं। आपको आपका शरीर भी दिखता है और आपको आपकी आत्मा का वो तत्व भी दिखता है। यानी आप उस सुनहरे गोले के अंदर स्वयं को स्थापित हुआ पा भी रहे हैं और आप अपने शरीर को भी महसूस कर रहे हैं। और इस समय पर आपके श्वासों की गति सामान्य से बहुत अलग होती है और एक ही फ्रीक्वेंसी होती है। ना एक श्वास धीरे है, ना एक श्वास तेज है। एक अलग ही गति से आप श्वास को ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, और आपको ऐसा महसूस होगा जैसे आपका पूरा शरीर एक छलनी बन गया है, जहां श्वास आ तो रही है लेकिन तत्काल ऊर्जा में कन्वर्ट हो रही है और आपके शरीर के प्रत्येक अंग से वो बाहर निकल रही है। और आप अपने आप को एक ऊर्जा के रूप में पाएंगे, और उस ऊर्जा का रूप, स्वरूप, उसका रंग सुनहरा है। और अब आप दो अवस्थाओं में अपने आप को पा रहे हैं, एक आपका शरीर भी है और एक आप ऊर्जा में भी हैं। और यहीं से एक टाइम ट्रेवल शुरू होता है। आपकी ये ऊर्जा अब अनंत की यात्रा के लिए जाती है। जब आपकी ये ऊर्जा अनंत की यात्रा के लिए जाती है, आप उस समय भी अपने इस शरीर से कनेक्ट होते हैं। आप दोनों अवस्थाओं को महसूस कर रहे होते हैं। आपको पता है कि मेरा शरीर है जो इस समय बिस्तर पर लेटा है, श्वास ले रहा है। आप उसको भी अनुभव कर रहे हैं, उसको भी देख रहे हैं, और आप जो गति से जा रहे हैं अनंत की यात्रा में, आप उसको भी अनुभव करते हैं। और इस यात्रा के अंदर आप कहां जाएंगे ये आप निर्धारित नहीं करते। ये उस समय का जो ऊर्जा का स्रोत होता है, कौन आपको ये टाइम ट्रेवल करा रहा है,
किस ऊर्जा के अधीन इस समय आप हैं, ये वो ऊर्जा तय करती है कि आप इस टाइम ट्रेवल के अंदर कहां कहां जाएंगे। और आपको वो यात्राएं कराई जाती हैं, वो अनुभव आपको होते हैं जो पारलौकिक हैं, जो इस जगत के हैं ही नहीं। और आप यहां पर उन ऊर्जाओं को देखते हैं, उन अनुभवों को देखते हैं, उन आयामों को देखते हैं जिसके बारे में आपने पहले कभी अनुभव ही नहीं किया है। और उस अनुभव को लेने के बाद में जब पुनः आप लौट कर आते हैं, इस धरती पर आते हैं, तब आपको पता लगता है कि आपने क्या यात्रा की है, वो यात्रा कितनी सुखद है। इस बात का अंदाजा, इस बात का अनुभव तो वही लगा सकता है जिसने यात्रा की है। बाकी लोगों के लिए तो ये केवल एक शब्द है। और इस यात्रा को करने के लिए जो पात्रता चाहिए, मैंने एक वीडियो में आपको कहा है, आपका आत्म तत्व मलिन नहीं होना चाहिए। अगर आपकी ऊर्जा, आपके शरीर को चलाने वाली ऊर्जा, वो आत्म तत्व अगर दूषित है, तो आपका शरीर उस यात्रा को कर ही नहीं पाएगा। ये ठीक उसी तरह की बात है जैसे अगर आपके पेट्रोल में मिलावट कर दी जाए तो क्या आपकी गाड़ी आराम से स्मूथ चलेगी? ये संभव नहीं है। वो या तो धुआं ज्यादा छोड़ेगी या कार्बोरेटर में कोई कचरा आ गया वो झटके मारेगी। कुल मिला के आपकी गाड़ी स्मूथ नहीं चलेगी और उसकी लाइफ भी कम हो जाएगी। इसी तरह से आपका आत्म तत्व यदि दूषित है तो आप इस अनुभव को कर ही नहीं सकते हैं। और ये साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है। आप अगर ट्रैवल कर रहे हैं, टाइम ट्रैवल कर रहे हैं, तो आपके शरीर को ऊर्जा अत्यंत चाहिए। वही ऑक्सीजन आपको अत्यधिक मात्रा में लेनी पड़ेगी। आपकी श्वासों की गति अपने आप बैलेंस हो जाती है, उसी फ्रीक्वेंसी के अंदर काम करती है और आप ये प्रत्यक्ष अनुभव करेंगे। ये वो अनुभव है जो आप स्वयं देख रहे हैं कि हां ये मेरा शरीर है, आज ये डेट है, ये तारीख है, मैं यहां लेटा हुआ हूं, ये मेरा शरीर है और इस शरीर के बाहर भी मैं अपने आप को देख रहा हूं और मैं ट्रैवल भी कर रहा हूं और मेरा रूप स्वरूप क्या है। उस सारे अनुभव को जब आप करते हैं, ये कहलाता है आध्यात्मिक अनुभव। और जो व्यक्ति ये आध्यात्मिक अनुभव करता है, उसके विचार, उसके आध्यात्मिक विचार हमारे शास्त्र ग्रंथों में लिखे हुए महापुरुषों के किसी भी विचार से एक राई के दाने के बराबर भी भिन्नता लिए हुए नहीं होंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो अनुभव आज आपने किया है वही अनुभव वो संत महापुरुष बहुत पहले कर चुके हैं और उसी अनुभव के बाद उन्होंने शास्त्र ग्रंथ लिखा है। उसमें लिखी हुई बात अब आपको समझ आएगी कि इन्होंने जो कहा वो क्या लिखा है। युग सहस्त्र योजन पर भानु ऐसे ही नहीं लिखा, राम रसायन तुमरे पासा ऐसे ही नहीं लिखा। उन्होंने भी आध्यात्मिक अनुभव को प्राप्त किया होगा, इसी आत्मा के तत्व को जाना होगा, समझा होगा, टाइम ट्रैवल किया होगा, अंतर जगत की यात्रा की होगी, वो कैसे होती है उस अनुभव को लिया होगा। तब जाकर उन्होंने समझा कि राम का रसायन तो हमारे पास है, राम अर्थात आत्मा, और आत्मा का केमिकल अर्थात उस आत्मा की ऊर्जा, ये हमारे पास है। ये ऊर्जा है जब तक आपका शरीर सक्रिय है, ये ऊर्जा निकल जाएगी, आपका शरीर निष्क्रिय हो जाएगा। इसीलिए आत्मा का रसायन, वो प्राण ऊर्जा, ये कैसे काम करती है, किस फ्रीक्वेंसी से काम करती है, इस विज्ञान को जरा समझिए तो आध्यात्म समझ आएगा। लेकिन विडंबना यह है कि आज हमारी नजरों में आध्यात्म की परिभाषा अलग हो चुकी है। भगवा वस्त्र, बड़े बाल, बड़ी दाढ़ी, 2 4 5 श्लोक आ जाएं, गले में रुद्राक्ष की माला आ जाए, हाथ में कमंडल ले लें या वस्त्रों का त्याग करके नागा बन जाए, शायद हमारी नजरों में आध्यात्म की परिभाषा अब यही रह गई है। लेकिन ध्यान रखिए, आध्यात्मिक अनुभव किसी बाहरी वस्त्रों का, बाहरी रूप का मोहताज नहीं है। नीम करौली बाबा, उनका रूप स्वरूप क्या है? वो तो कंबल लपेट के रहते थे। लेकिन कितने बड़े आध्यात्मिक पुरुष हैं ये कौन नहीं जानता है।
कबीर साहब, उन्होंने कौन सा बाहरी ऐसा रूप बनाया था? संत रविदास, उन्होंने कौन सा ऐसा बाहरी रूप बनाया था? विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस, उनका रूप स्वरूप क्या था? बहुत साधारण थे। तो इतिहास के अंदर हमारे सामने प्रमाण भी मौजूद हैं कि जो संत महापुरुष हुए हैं वो किसी रूप स्वरूप, किसी वस्त्रों के मोहताज नहीं रहे हैं। उनकी अपनी चेतना उस स्तर की थी जिस स्तर से अध्यात्म को अनुभव किया जाता है। लेकिन हम आज इन सब प्रमाणों को भुलाकर केवल और केवल पाखंड के पीछे चल पड़े हैं। कोई अच्छी कथा कह रहा है तो हम उसे संत मान लेते हैं। किसी ने भगवा वस्त्र पहन लिया, हम उसे संत मान लेंगे। कोई शास्त्रों की बात कर रहा है, हम उसे संत मान लेंगे। लेकिन हम में किसी में भी ये हिम्मत नहीं है कि हम पूछ सके उनसे कि क्या आपने आत्मा का अनुभव किया है? क्या आपने अपने आत्म तत्व का बोध किया है? क्या आपने इस आध्यात्मिक अनुभव को प्राप्त किया है? अगर किया है तो फिर आपके विचार और धार्मिक शास्त्र ग्रंथों में लिखे हुए विचार अलग हो ही नहीं सकते। आपके द्वारा दी गई व्याख्या और धार्मिक शास्त्र ग्रंथों में लिखी हुई बात और दूसरे महापुरुषों के द्वारा की गई व्याख्या में राई के दाने के बराबर भी भिन्नता हो ही नहीं सकती है। इसीलिए ये सत्य की कसौटी है। इस कसौटी को पहचानिए, इस कसौटी को लीजिए। आप भी उस यात्रा को कर सकते हैं। बस अपनी आत्मा के ऊपर पड़े उस मलिनता को दूर कीजिए। और ये मलिनता केवल और केवल ईश्वर के सामने प्रार्थना करने से दूर होती है। इसके लिए कोई डिटर्जेंट नहीं आता मार्केट में, कोई वॉशिंग मशीन नहीं आती है। ये केवल और केवल ईश्वर से प्रार्थना करने पर ये मलिनता दूर होती है, क्योंकि प्रार्थना में बड़ी शक्ति होती है। और इसीलिए हर धर्म के अंदर प्रार्थना को स्थान दिया गया। आप सिख समुदाय से हैं तो आप सुखमनी साहब का पाठ करते हैं, प्रार्थना है वो। आप मुसलमान हैं, नमाज पढ़ते हैं, प्रार्थना है वो। हम भगवान के दर्शन करते हैं, आरती गाते हैं, प्रार्थना है वो। ईसाई धर्म के मानने वाले लोग चर्च में जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, वो भी प्रार्थना है। यहूदी भी प्रार्थना करते हैं। यानी प्रत्येक प्राणी प्रार्थना जरूर करता है, क्योंकि उनके धर्म के अंदर जो महापुरुष हुए हैं उन्होंने इन अनुभव को प्राप्त किया है। और उन्होंने हम इंसानों को हमारी आत्मा की मलिनता को दूर करने के लिए वही साधन दिया है कि जाओ ईश्वर के सामने प्रार्थना करो, तुम्हें वो सत्य जरूर मिल जाएगा। प्रार्थना का रूप स्वरूप अलग हो सकता है, लेकिन करते तो हम सब प्रार्थना ही है। इस विज्ञान को समझिए। आध्यात्म वैज्ञानिक है, ये कथा कहानियों का विषय है ही नहीं। उम्मीद करता हूं सनातनियों, आज का जो अनुभव आप लोगों के सामने रखा गया है ये ईश्वर की प्रेरणा से रखा गया है। और मैं आपसे बार बार यही बात कह रहा हूं कि 30 मार्च 2025 के बाद हम आध्यात्म की प्रत्येक गहराई को इतनी बढ़िया तरीके से समझेंगे कि झूठ और पाखंड हमारे सामने टिकेगा ही नहीं। उम्मीद करता हूं सनातनियों मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन धर्म की।